हाय गाइस, वंस अगेन आज फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्लॉड के ऊपर। जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था कि कैसे एक्सेल मेसी डेटा, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर आप क्लॉड को देते हैं तो कैसे इसको क्लीन कर सकता है, समरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है और जो डैशबोर्ड टाइप चीज़ें हैं वो भी वो क्रिएट कर सकता है। हमने देखा था इसके बारे में, राइट। अब और मैंने आपको बोला था हम धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, राइट, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं इस चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ देखिए youtube.com/c/अजय कुमार परमार। 1800 वीडियोज़ हैं, 80% वीडियोज़ इसमें फ्री होंगे तकरीबन बहुत डिफरेंट एनालिटिक्स टॉपिक के ऊपर। आज के जो वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ कि क्या हम पावर बीआई में भी डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्लॉड चैट। क्लॉड में 3 हमारी अलग-अलग फॉर्म्स हैं। चैट है, कोवर्क है, कोड है, क्लॉड कोड, CODE। कोवर्क कोड के ऊपर मैंने बात नहीं की अभी, धीरे धीरे करेंगे। अभी हम सिर्फ क्लॉड चैट की बात कर रहे हैं और मेरा मानना ये है कि चैट जीपीटी से काफ़ी हद तक आगे एडवांस हो चुका है। एनीवेज, वो मेरी सिर्फ एक अपनी थिंकिंग है। लेकिन पावर बीआई में डेटा है और मैं पावर बीआई को अगर उस फाइल को क्लॉड चैट को दे दूं और मैं कहूं कि मुझे इसमें डैशबोर्ड चाहिए, मुझे इसमें डैक्स चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि आपने देखा है कि एक्सेल फाइल तो बहुत जल्दी उसने क्रिएट कर दिया था, इवन टेक्स्ट फाइल भी वो क्रिएट कर देता है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग सीरियस हैं, एक्चुअली अच्छे ढंग से लर्निंग करना चाहते हैं, अंदर की बातें पता करना चाहते हैं, कैसे पीछे सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखें। देखिए, मैं यहाँ पर एक आई वांट टू क्रिएट few DAX formulas, right? And I'm sending you BI file which has a data. Can you, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। कैन यू प्लीज क्रिएट DAX and also create few visuals basis on your understanding। पहले तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक फाइल दे रहा हूँ, इस फाइल में डेटा है, इसका नाम मैंने डमी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक डेटा है और आप देखते हैं कि भाई, जैसे अगर आप इसको अभी एक्सेल के ऊपर एक्सेल फाइल ये भेज दो तो ये आपको सब कुछ उसमें करके दे देगा, ये आपको पता है। और ये हम कोवर्क या कोड की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चैट की बात कर रहे हैं। क्लॉड चैट, नॉर्मल चैट की बात कर रहे हैं, मतलब वो भी जनरेट कर देता है रिपोर्ट्स। ये एजेंटिक ही है, दिस इज अ फुल एजेंटिक नेचर, ठीक है। लेकिन अब देखना ये है कि वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, अब हमें देखना ये है कि बीआई के केस में क्या ये कर सकता है, बीआई के केस में क्रिएट करेगा ये सब, बीआई को रीड कर पाएगा। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, बीआई को रीड कर सकता है, बीआई को एडिट कर सकता है, राइट कर सकता है, वहां पे डैक्स लिख सकता है और आपको दे सकता है कि नहीं देख सकता है एज ऑन डेट, ठीक है। सब कुछ आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। कोई इधर उधर ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं गाइस, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताऊंगा, ठीक है, कि हम भी आपकी तरह सीख रहे हैं, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी है, जो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। पर कोशिश रहेगी कि जो कंटेंट है वो दमदार रहे और आपके सामने वो चीजें होती हुई दिखें, ठीक है। और ये नहीं बस स्क्रिप्ट लिख दिया, वो आ गया डेटा आ गया, बल्ले बल्ले सब ठीक है, बढ़िया, ठीक है, मिल गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, पीछे हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है, ये सब बता रहा है, देखिए इंस्पेक्ट कर रहा है डेटा। और पावर बीआई बाय द वे बाइनरी फाइल फॉर्मेट है, वो एक्सेल की तरह नहीं है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, असेस डेटा असेसिबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं इसमें, आप देख रहे हो क्या बोल रहा है वो। लेट्स रीडेबल, लेट्स डिकोड इट एंड सी दी देयर आर एग्जिस्टिंग विजुअल फील्ड्स, एम्प्टी रिपोर्ट, मतलब वो इसको अभी जो ये कर रहा है वो सारा का सारा फाइल को रीड ही कर रहा है, ठीक है। आई ओपन योर डमी डॉट pbx फाइल बट आई हिट अ वॉल, हेज व्हाट्स गोइंग ऑन, हिट अ वॉल हिट, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है उसको। हाँ, बड़ा अच्छा वर्ड लिख रहा है, आई हिट अ वॉल। अब pb.pbx फाइल इज अ जिप आर्काइव एंड आई एक्सट्रैक्टेड अ फाइल, उसने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। ओके, टेक्निकल नहीं ज्यादा हमने जाना है, हमें टेक्निकल इतना ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट, बट थोड़ा आइडिया तो लेना चाहिए, राइट। Well, decompressing it needs a specialized library and my environment doesn't have internet access to install it. I also checked the report layout. It is currently empty. वो तो empty है, but so I can't infer your schema from there either. Anyways, the problem is जो अभी ये problem है, ये थोड़ा नीचे चलते हैं अभी, और क्या क्या बोल रहा है देखिए। I can't peek into your actual data right now, but that's an easy fix. Could you share the schema with me in one of these ways? Screenshot लेके दे दो। अब वो ये कह रहा है कि आप मुझे वैसे screenshot लिख के दे दो, information दे दो, बट मैं मोटा मोटा अगर आप देखो, वो ये बोल रहा है कि भाई I'll write you a solid set of DAX measures
जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टाइम इंटेलिजेंस कर सकता हूँ या जो भी आपको करना है, लेकिन वो देखो आपके सामने वो फाइल नहीं दे पाया। बेसिकली क्या होता है गाइस, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल, जो उनका सबसे एमएस एक्सेल जो सबसे इतना पॉपुलर टूल है, ठीक है? उसका ब्लूप्रिंट ओपन रखा हुआ है मार्केट में। वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे किसी चीज़ को किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर क्या-क्या लाइब्रेरीज़ आती हैं, क्या उसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अगेन ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो कोई भी डेवलपर या कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे हम इसमें अभी बात करें क्लाउड की, तो ये वहाँ से वो चीज़ उठा के एक्सेल जनरेट कर देते हैं आपको। लेकिन जो पावर बीआई है डॉट पीबीआईएक्स, ये है बाइनरी फाइल फॉर्मेट, और ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट से, जिसकी वजह से जब आप क्लाउड के पास जाते हैं तो ये डायरेक्ट आपको बीआई नहीं दे सकता है। अब फिर हमारा काम रुक गया और बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये कर देता है, वो कर देता है, राइट? तो हटना नहीं है, अब देखना है भाई, अब फिर काम तो करना है, काम तो चाहिए, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि जब हमारे पास एक्सेल या टेक्स्ट फाइल का डेटा है जो क्लॉड रीडेबल जो रीड कर लेता है, तो उसको उसी फॉर्मेट में डेटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि मैं फटाफट उसको ये डेटा एक्सेल वाला दे दूँगा। एक्सेल डेटा रीडेबल है, वो रीड कर लेगा और मैं उसे ये कहूँगा कि आप इसको बीआई में जनरेट करके दो, पावर बीआई में। पर अभी फिर आपने लेक्चर में देखा कि सर पीबीआई डॉट पीबीआईएक्स तो बाइनरी फॉर्मेट है, राइट? वो सिक्योरली कोडेड है, उसको तो वैसे बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, अब इसके पीछे की कहानी आप समझिए। अब होगा क्या, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। जब भी आप कोई पावर बीआई ओपन करते हैं, ठीक है? पावर बीआई जब भी आप ओपन करते हैं, इस पे आइए आप, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? जब भी आप कोई पावर बीआई फाइल ओपन कर रहे हैं, आप ओपन कर रहे हैं, क्लाउड की बात नहीं हो रही है। अब मैंने पावर बीआई फाइल ओपन की, आपको मालूम ही नहीं होगा, मुझे भी नहीं मालूम था, हम सीखते हैं, राइट? जब भी आप कोई विजुअल्स बनाते हैं, तो उसके लिए ये वाली फाइल यूज़ करता है पावर बीआई बैकग्राउंड में, चुपचाप से पीबीआईआर, पावर बीआई रिपोर्ट। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट पीबीआईआर। आप कहेंगे सर मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो हमेशा डॉट पीबीआईएक्स पे काम करता हूँ और धड़ल्ले से काम करता हूँ, बढ़िया तरीके से काम करता हूँ, जो मुझे ड्रैग ड्रॉप करना है विजुअल मैं बना देता हूँ। हाँ, लेकिन वो विजुअल से बनते हैं, जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो उसके पीछे की साइंस क्या है? ऑब्वियसली कोई ना कोई फाइल यूज़ हो रही होगी, राइट? बिकॉज़ आपको पता है कि जब आप कोई भी, हमारे लिए तो एक्सेल में फॉर्मूला लिखना, एक इक्वल्स टू वीलॉकअप लगा दिया, एंटर मार दिया, रिजल्ट आ गया। तो बैकग्राउंड में तो कहीं न कहीं काम हो रहा होगा ना, कहीं न कहीं जगह क्रिएट की जा रही होगी, देखा जा रहा होगा, तो वही चीज़ है, राइट? पीबीआई जो है वो सारा विजुअल्स के लिए काम करते हैं। अगर आप नॉर्मल एक छोटा-सा भी विजुअल्स बना रहे हैं, तो उसकी भी बहुत सारी पीछे फाइल्स बनती हैं, आपस में एक-दूसरे से उनकी लिंकिंग होती है और तब जाके आपका वो विजुअल तैयार होता है। दूसरी तरफ आपकी एक और फाइल पावर बीआई यूज़ करता है, टीएमडीएल, टैबुलर मोड डेफिनिशन लैंग्वेज। अब मैं टीएमडीएल ही बोलूंगा, राइट? टैबुलर मोड मतलब जो भी आपका बीआई में डेटा है या जो भी आप डैक्स लिख रहे हैं, राइट? आपको पता है डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, वो विजुअल की तरह नहीं है, राइट? और जो डैक्स है वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो उसके लिए पावर बीआई सीक्रेटली अपने आप चुपचाप से एक अलग फाइल यूज करता है। सीक्रेटली मतलब आपको नहीं पता तो अलग बात है, बट वो यूज करता है, उसको हम कहते हैं टीएमडीएल फाइल। तो जो भी डेटा मॉडलिंग डैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, वो टीएमडीएल फाइल वो यूज करता है, और जो विजुअल से रिलेटेड है वो पीबीआई यूज करता है। फाइनली ये सारा काम होके जब हो जाता है, तो वो पावर बीआई में मतलब आपको दिख रहा होता है, राइट? अब ये मैं आपको क्यों चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये पावर बीआई का सेशन तो है नहीं, राइट? बेसिकली क्या है कि ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है और ये भी पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनका ब्लूप्रिंट पब्लिकली किया हुआ है कि अगर आपको टीएमडीएल फाइल बनानी है, उसके साथ काम करना है, रीड करना है, राइट करना है, तो आप कर लो, हम बता देंगे। पीबीआईआर भी उसने बता रखा है कि अगर आपको विजुअल से रिलेटेड भी पावर बीआई फाइल चाहिए, तो वो भी आप पब्लिक इसको बना सकते हैं। रिमेंबर पीबीआईआर, नॉट पीबीआईएक्स, वो बाइनरी है, वो डायरेक्ट नहीं बन सकती है। समझे आप? अब होगा क्या कि जब आप एक्सेल डेटा देंगे, जब हम एक्सेल डेटा भी देंगे जब हम अपने क्लाउड को, और बोलेंगे मेरे भाई इसको पावर बीआई में कन्वर्ट करके दे दे, मतलब पावर बीआई में डैक्स बना दे, विजुअल्स बना दे, ये सब बना दे। उस केस में क्या होगा कि जब वो फाइल जब बनेगी, तो फाइल डेटा तो आपका एक्सेल में है, एक्सेल तो यहाँ बैठा है ना आपका, ठीक है? आपने ये एक्सेल डेटा जो है ये दे दिया क्लाउड को, करेक्ट? ये क्लाउड बैठा है यहाँ पे आपका, ठीक है? जब आपने इसको ये दिया, अब बात आएगी कि इसको पावर बीआई में उसने बना लिया। उसने क्या बनाया, उसने इस एक्सेल फाइल से उसने देखा कि भाई क्योंकि एक्सेल फाइल रीडेबल है, उसने देखा डैक्स बनाना है, डैक्स बना देते हैं, डेटा रीड किया। अब आपको पता है कि मैंने जैसे अभी बोला ये सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में मतलब वो सारा डैक्स जो है इस फाइल में क्रिएट कर देगा, इस फाइल को यूज कर लेगा। इस फाइल को वो बना सकता है क्योंकि ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है। तो जब वो इसको बना लेगा, और यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगी, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो विजुअल्स भी बना सकता था, लेकिन अभी विजुअल्स में ये दिक्कत है कि एक विजुअल को बनाने के लिए बहुत सारे आपको अलग अलग
पीछे फाइल्स यूज हो रही होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये देखिए, ये फिलहाल मेरी ड्राइंग यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। एक विजुअल बनाने के लिए जब हम पीवीआईआर फाइल का यूज हो रहा होता है तो उसमें जेसन फाइल, पेजेस, पेज डॉट जेसन, विजुअल डॉट जेसन, बुकमार्क डॉट जेसन, ये जेसन, ये सारी की सारी फाइल जो है ये एक विजुअल में आपस में काम कर रही होती है, एक दूसरे से तालमेल बैठा के। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें इतना सारा काम हो रहा होता है, इसमें इतनी सारी क्रॉस लिंकिंग होती है कि क्लाउड को ये चीज ठीक नहीं लगती है, ठीक है। तो वो बनाने की कोशिश तो करता है बट वो बना नहीं पाता है, बिकॉज इसमें एक चीज, एक विजुअल को बनाने के लिए बहुत सारी फाइल चाहिए हो रही है, जबकि जबकि आप जब डैक्स लिखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फाइल होती है और इसीलिए वो उसको क्रिएट कर लेता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इसको टेक्निकल नहीं जाना है बट आइडिया तो लेके चलेंगे ना, इतना बड़ा कंसेप्ट ही यूज हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो इस पीबीआर फाइल अलग पड़ी है, टीएमडीएल अलग पड़ी है, इस पे वो काम कर लेता है बिकॉज ये सिंगल फाइल है। इस फाइल में बिकॉज बहुत सारी पीछे, बिकॉज ये विजुअल्स के लिए यूज हो रही है, एक विजुअल में आप कितनी सारी मल्टीपल अंदर फाइल्स यूज हो रही है उनकी, फिर लिंकिंग वगैरह सारा ये देखते हुए वो क्रिएट नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है कि फाइनली जब वो इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को जब कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, डॉट पीबीआई में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। वो इसकी एक फाइल बनाएगा, ये विजुअल्स के लिए फाइल है। रूल ये कहता है कि अगर आपको बीआई में फाइनली काम करना है तो आप, क्योंकि डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, बट आप उसको पीबीआईआर, पावर बीआई रिपोर्ट के फॉर्मेट में, एक्सटेंशन में आप भेज सकते हैं। तो वहां पे लॉ लॉ मैं कह रहा हूँ, लॉ, ये लॉ है माइक्रोसॉफ्ट का, ये रूल है कि भाई ब्लैंक कैनवस होगा तभी तो उसमें डैक्स क्रिएट किया जा सकेगा, मतलब डैक्स नहीं तो कैसे मिलेगा आपको, सीधा डैक्स भेज दिया जाए, उसमें रिपोर्ट सेक्शन ही ना हो, पावर बीआई का जो हरा ऊपर टॉप पे रिपोर्ट सेक्शन होता है विजुअल वाला, राइट। तो ये क्या करता है, ये पीबीआईआर ब्लैंक जनरेट कर देता है और पीबीआर जनरेट करने के साथ साथ उसमें सारा डैक्स जो है जो उसने बनाया वो शिप कर देता है। आपके सामने जो फाइनली आउटपुट आएगी वो आएगी डॉट पीबीआईआर। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मोटा मोटा मुद्दा ये है जो आज की डेट तक हो रहा है कि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट पीबीआईएक्स ओपनली डॉक्यूमेंट नहीं किया है, उसका ब्लूप्रिंट नहीं शेयर किया हुआ है, तो इस तरीके से ये उसको क्रिएट करता है। अब हमने ये सारा का सारा जो है चीज देख लिया है, अब मुद्दा ये है कि अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिकल के लिए अब मैं एक सिंपल काम करूंगा, आई एम गिविंग यू माई एक्सेल डेटा, प्लीज चेक द फर्स्ट शीट only and give me the Power BI dashboards and create DAX formulas as well. And yes, I need this raw data in Power BI. It is already cleaned, so no need to clean it. ठीक है। अब हम इसे डेटा देते हैं। पिछली बार हमने फाइल बनाई थी, आपको याद होगा, राइट, वही फाइल हम भेज रहे हैं, एक्सेल वाली। सो डाउनलोड फोल्डर से मैं फाइल उठाता हूँ एंड ये है वो फाइल। लेट्स जस्ट गो एंड क्रिएट दिस फाइल, ठीक है। अब देखें एक बार, तो अब बीआई उसको बनाना है, डेटा यहाँ से ले जाके, तो जैसे मैंने आपको बोला हमारे दो फाइल्स वो यूज करेगा, ठीक है। टीएमडीएल फाइल यूज करेगा, पीबीआईआर यूज करेगा, एक विजुअल के लिए फाइल है और एक हमारी टैक्स वगैरह और डेटा वगैरह के लिए फाइल है, ठीक है। और दोनों ही हमारी पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है, तो उसके थ्रू हम पीबीआईएक्स तक पहुंच सकते हैं जो कि बाइनरी फॉर्मेट है। तो देखिए, आइए जरा देखें, इंस्पेक्ट द फर्स्ट शीट ऑफ अपलोडेड एक्सेल फाइल, गेट समरी डेटा, ठीक है। आपके सामने अब ये सारा काम हो रहा है। देखिए, क्रिएट डैक्स मेजर्स एंड पावर बीआई डैशबोर्ड ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, देखा आपने, ब्लूप्रिंट बेसिकली मतलब होता है जैसे कि सिंपल की जिसमें आपका सारा डिजाइन हो किसी चीज को बनाने का। जैसे अगर आप मारुति कंपनी में जाते हैं एज ए इंजीनियर तो आपको ब्लूप्रिंट बता देंगे कार का, ये ब्लूप्रिंट है। अब आप क्योंकि आप इंजीनियर है तो आप वो रीड करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इसकी फंक्शनिंग कैसे की जा रही है ना। तो उसके बेस पे क्या होगा कि आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट पड़ा है, तो उसके ऊपर आप चाहो तो उसको और मॉडिफाई कर सकते हो और बेटर कर सकते हो, या फिर वैसा ही बिल्कुल मॉडल तैयार कर सकते हो। दिस इज सिंपल ब्लूप्रिंट वर्ड। ये मैंने वीबी वगैरह पाइथन में काफ़ी बार आपको अपनी लेक्चर्स के थ्रू बताया हुआ है, बट इनकेस अगर आपको नहीं पता तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखिए, वो लेट्स बिल्ड द डैक्स मेजर एंड द डैशबोर्ड ब्लूप्रिंट, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। तो देखिए, इसमें काम ये कर रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूँ 5 मिनट भी ले ले, 10 मिनट भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये जो लिख रहा है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है। ये कह रहा है डैशबोर्ड मॉकअप विद मैट्रिक कार्ड्स एंड कंप्यूटर डेटा। मॉकअप मतलब जो डमी एक ड्रिल होता है, ठीक है, उस तरीके से कुछ बता रहा है। अब देखिए, उसने क्या किया है,
इसने मुझे एचटीएमएल फॉर्मेट में ये बना के दे दिया है, क्योंकि डायरेक्ट पावर बीआई में विजुअल्स बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है, एज ऑन डेट क्लाउड से। तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था। तो इसने देखिए ये सब बना के दे दिया, बट अब ये मुझे बना के तो दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये सारा एचटीएमएल फॉर्मेट में, राइट। सो अब हमें आगे देखना क्या है, देखिए अब क्या किया उसने उसने इसको बोला कि ओपन इन एक्सेल और स्टूडेंट मार्कशीट डैक्स एंड डैशबोर्ड गाइड। तो मेरे ख्याल से उसने ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको दे दिया है, मतलब उसने सिखा दिया आपको, मैं ये ऐसे बना रहे हैं, आप इसको बनाओ और इसको आप ले जाओ जहां आपको ले जाना है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो काम किया जा सकता है, हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू क्रिएट all this, I mean, write these DAX directly in Power BI and share the file with me in the given location। ठीक है, तो लोकेशन ले लेते हैं एक बार। अब उसने काम तो बहुत बढ़िया किया है, बट ये हमें फुली ऑटोमेटेड चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अंडर डाउनलोड फोल्डर with a name my report dot pbix। मैं इसको जानबूझ के pbix लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार हम इसको लिख के भेजते हैं और देखें जरा। Just to be clear about what I can and I can't do here, I don't have access to Power BI desktop itself, and I don't have the access to your computer file systems at all. I'm running in a sandbox environment, so I have no way to see और राइट टू अ डाउनलोड फोल्डर। अब देखिए मैंने जानबूझ के लिखा था, आपने देखा सैंडबॉक्स वर्ड यूज कर रहा है वो। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा जो है, आपको पता ही चैट विंडो है, मैंने आपको पहले बताया था। क्लाउड चैट में आप अपनी सिस्टम का एक्सेस नहीं दे सकते उसे, तो वो फाइल्स को सिस्टम में जाकर रीड नहीं कर पाएगा, वो जो करेगा यही विंडो में करेगा। सैंडबॉक्स का मतलब ये है कि एक आप जब आप ये अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनके क्लाउड में सर्वर में आपको जगह दे दी जाती है, तो वहां पे सैंडबॉक्स उसी जगह का नाम है, वहां पे ही सारी कैलकुलेशन होगी और वहीं से फाइल बन के आएगी और आपको यहीं पे दी जाएगी, ठीक है, विच इज फाइन। फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप कहीं नहीं सर मुझे तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर आगे क्लाउड कोड के ऊपर जाना पड़ेगा, अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ये लिख रहा हूं, आई एम ओके विद दिस, just give me the Power BI file here only, I will download it, can you do that? पूछें जरा। I want to be straight with you, I generally cannot produce a working .pbix file no matter where it is saved। देखो आपके सामने है गाइस, ठीक है, कल ये चीज रिजॉल्व हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट पीबीआईएक्स को डॉक्यूमेंट कर दे पब्लिकली, वो अलग बात है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट आई कैन हैंड यू राइट नाउ इन दिस चैट इज that will open correctly the clean excel file, load it with get data excel, all the DAX measures ready to paste। मतलब वो कह रहा है आप ये DAX कॉपी करके पेस्ट करके खुद बना दो, ठीक है। सो अब देखिए, but I want to have a BI file from you here, right? Why don't you create it in .pbir format, which is publicly documented by Microsoft। एक बार देखें, मैंने आपको भी बताया ना, राइट, दो फाइल्स हैं, एक पावर बीआई रिपोर्ट है और दूसरा मैंने आपको बताया TMDL है, ठीक है, वो डैक्सबोर्ड टेबल्स के लिए है। और ही इज थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे चीज़ पता है, मैंने रिसर्च इस पे किया था, तो मैं इसको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट हो सकता है वो खुद भी मुझे सोल्यूशन इसका दे दे, राइट। बट अभी देखते हैं जरा वो क्या कहता है। क्राफ्टिंग फिजिबल पीबीआई प्रोजेक्ट विद एम्बेडेड एम क्वेरी डेटा, कुछ करने जा रहा है वो। अब देखिए, तो दो कंपोनेंट्स हैं और ये सिर्फ क्लाउड के लिए नहीं हो रहा है, ये पावर बीआई का इंटरनल पार्ट है, जो आप विजुअल्स बनाते हो उसमें एक फाइल अंदर वो चुपचाप से यूज करता है, राइट, उसको पीबीआईआर फाइल बोलते हैं, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंटेड है, वो क्योंकि वो टेक्स्ट बेस्ड है। आप कहोगे सर पीबीआईएक्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो और पीबीआईआर डॉक्यूमेंटेड है, दोनों का डिफरेंस क्या है? डॉक्यूमेंटेड जो चीज होगी उसका ब्लूप्रिंट अवेलेबल होगा, तो इट इज इजी टू क्रिएट, वो क्रिएट की जा सकती है, और वो टेक्स्ट फॉर्मेट बेस्ड है, इट इज नॉट इन द बाइनरी फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में सारा डेटा वहां फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया TMDL, ठीक है, वो टैक्स वगैरह और जो भी आपका डेटा है उसको रीड करेगा और उसको वो शिप कर देगा, ये प्लान है। गुड कॉल।
PBIR is generally public and text based. Wow. So this is actually possible unlike a real .pbix. Unlike समझ गए. Let me pull the exact current schema so I build it correctly. बल्ले बल्ले जल्दी हो गया थोड़ा है. वेट करते हैं. थले थले भी हो सकता है भाई. पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले थले थले. बल्ले 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 थले थले भाई. जब वधिया ना चल रही हो चीज़ां ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ. When the things are not happening the way you want, the way you expected, so it's like that. थल्ले थल्ले. हाँ. thumbs down basically. Anyways, let's create the root project file. अब देखिए वो सारा काम कर रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने उसे आइडिया दिया है, मैंने भी उससे पढ़ के ही उसे बताया है. ठीक है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है हम, बट वो भी आपको बता ही देता. तो कोई भी चीज गिव अप करने से पहले अरे ये तो बनाएगा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीजें हैं. तो ये बड़े ही सिस्टमैटिक वे से काम हो रहा है. डायरेक्ट पीबीआईएक्स में नहीं जा सकते बिकॉज वो बाइनरी फॉर्मेट है. इट इज नॉट अ टेक्स्ट फॉर्मेट. डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नहीं किया हुआ है. ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट शेयर ही नहीं किया हुआ है. लेकिन हाँ, जो इसके अंदर की फाइल्स यूज की जाती हैं जिसे हमें एक्चुअली कोई सहोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड है. जैसे मैंने आपको बोला, आप बीआई में यही करते हो, डैक्स बनाते हो और विजुअल्स बनाते हो, राइट. डेटा के ऊपर काम करते हो, डेटा मॉडलिंग वगैरह ये सब. तो उसके लिए वही जैसे मैंने बोला कि आपकी दो फाइल्स आपकी यूज हो जाती हैं, TMDL और टेबुलर मोड, है ना, डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरा हो गया आपका PBR. बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि बस स्क्रिप्ट लिख दी, राइट. आप नॉलेज भी तो गेन करोगे ना. किसी ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपको हाथ में दे दी है, राइट, और आप उसमें थोड़ा एबीसी भी ना सीखो उसका, ऐसे नहीं होता. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट द रूट प्रोजेक्ट फाइल्स. नाउ द सिमेंटिक मॉडल साइड देखो, TMDL फाइल्स वो बोल रहा है, समझे. अब मैंने आपको बता दिया TMDL फाइल किस लिए यूज की जाती है, राइट. तो अब ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा होगा क्योंकि वो ओपनली नेट से उठा ली होगी उसने और देखा होगा, अरे ठीक है, ये सारी टेक्स्ट बेस है तो रीडेबल है, एडिटेबल है, राइट. अब वो इनको लेके काम करेगा. ठीक है, ये वीडियो पहले वीडियो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. क्या ख्याल है आपका? कमेंट्स में बताइएगा जरूर, राइट. खैर पहले वीडियो में हमने कुछ किया ही नहीं था बिकॉज मैं चाहता ही नहीं था कि पहले वीडियो में हम कुछ सीधा ही मतलब हाई फाई चीज़ें करना शुरू कर दें. ठीक है, उसमें मैंने आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन बताया था प्लॉट का, और फिर हमने बताया था कि इसको एक्सेल को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है. तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तो पूरा इसका डीप डाइव लेंगे, मज़ा लेंगे. ठीक है, जैसे ही हम हमेशा करते आ रहे हैं, राइट. आपने देखा होगा पाइथन, वेब स्क्रैपिंग, VBA, पावर क्वेरी, एमको, डैक्स और एडवांस एक्सेल, मैक्रोज, SQL सर्वर, ये सब वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम. ओके, अब देखिए फटाफट आते हैं. I went ahead and built it as a Power BI project, PBIP. You were right that this format is a way to get something real out of me. Thank you so much, sir. Thank you so much. अब मुझे था ये बोल रहे हैं कि मैं सही था, इसलिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, राइट. नॉर्मली हम एक दूसरे को बोलते नहीं है, नहीं भाई तू ठीक था, मैं गलत था. अब देखिए फाइनली अब क्या होगा. ये फाइल मैंने आपको क्या बोला था, अब आप ध्यान से मेरी बात नोट करो. ये है क्लाउड चैट. क्लाउड चैट के पास आपके सिस्टम का एक्सेस नहीं है कि वो वहां पर जाके फोल्डर बना दे. वो उसके लिए फिर कोड सीखना पड़ेगा, कोड सीखना पड़ेगा. आपका जो अकाउंट है, जो आपको जगह दी गई है उनके क्लाउड में, ठीक है, वहां पर जो सैंडबॉक्स जो यूज किया जा रहा है, राइट, मतलब वो सैंडबॉक्स में सारा काम करके दिया जा रहा है. वो सैंडबॉक्स में जो फाइल क्रिएट की जा रही है वो आपको यहाँ पर अब दी जा रही है. ठीक है, ये अब यहाँ से जैसे आप लेंगे तो आप अपने सिस्टम पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इतना तो चलता है. मतलब क्लाउड चैट से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे. ओपन इन द विंडो एक्सप्लोरर, क्लिक कीजिए इस पे. ये देखिए ये आ गया. अब इसमें 2-3-4 फोल्डर्स हैं और डाउनलोड में गया है क्योंकि कोई भी चीज मेरी डाउनलोड में जाती है. आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये छोड़ दीजिए. ये है वो माई रिपोर्ट, हमने यही नाम दिया था. देखो आपको लग रहा है 1 KB. 1 KB इसलिए है बिकॉज इसमें कोई विजुअल नहीं बनेगा. मैंने आपको क्या बताया था कि क्लाउड जो है वो विजुअल्स नहीं बनाएगा बिकॉज एक विजुअल को बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स यूज होती हैं और वो आपस में तालमेल बैठाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. उसमें वो बनाने की कोशिश करता है, वो ये नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा, ये भी मैंने चेक किया, वो कोशिश करता है, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि एक फाइल को बनाने में, विजुअल को बनाने में बहुत सारी पीछे फाइल्स यूज हो रही थी, जो मैंने अभी आपको PPT में दिखाया था. ठीक है, PPT दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी, ये वाली, ये देखो, ये सारी फाइल्स यूज हो रही हैं. ये तो कुछ ही उठाई है मैंने, बट ये सारी फाइल्स यूज हो रही हैं. ठीक है, PBIR में विजुअल्स के लिए. ठीक है, एनीवेज, तो इसलिए हमें वो चीज नहीं मिलेगी. अब मैं इसको सिर्फ डबल क्लिक कर रहा हूँ. जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे अब देखना ही होगा कि अब एग्जैक्टली क्या होगा. देखिए जब भी आप PBIR फॉर्मेट को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर आपको BI फॉर्मेट में मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से ये काम होता है. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली है तो ये BI का ही पार्ट ना.
बीआई के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। रिपोर्ट डेफिनेशन रिक्वायर्ड, ये सब छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इसको मैं क्लोज करता हूँ। मोटा मोटा देखिए कोई विजुअल तो आएगा नहीं, मुझे देखना है डेटा। तो अब देखिए इसमें डेटा भी नहीं आ रहा है, वाओ, देखो इसमें डेटा भी नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे डेटा नहीं आ रहा है, देखो डेटा नहीं आ रहा ना। अब वो आपने वो स्नैपशॉट देखा था, राइट, मुझे याद आ गया भाई। बेसिकली ये डाउनलोड में आओ आप, ये जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करो पहले, सबसे पहले, ठीक है। एक्सट्रैक्ट टू, इसमें कर लेते हैं। जिप फाइल को आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते ना। अब चलते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, बिकॉज अब हमने इसको अनजिप कर लिया। आई थिंक उसने बोला भी था, क्लॉड चैट ने, कि अनजिप कर लेना, मेरे ख्याल से बोला था उसने। एनीवेज, इसको ओपन करते हैं। और सेशन लंबा हो गया, बट आई डोंट केयर गाइस, आई डोंट केयर। सेशन लंबे ही, अच्छे वाले सेशन लंबे ही होंगे ना। अब मैं आपको 2 मिनट में क्या स्टोरी बता दूं, बताओ। अगर मैं आपको 2 मिनट में ही बता दूं, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, सिर्फ प्रॉम्प्ट रेडीमेड दे दूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे वाह वाह वाह। बट भाई, प्रॉम्प्ट के बेस पे काम नहीं करोगे ना, आपको अपने आप ही तो सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा ना। ये देखिए डेटा आ गया, फैंटास्टिक, जबरदस्त। ये देखिए डेटा आ गया आपका, समझ रहे हो आप, ये डेटा आ गया। अब डेटा यहाँ दिख तो रहा नहीं है, 1 मिनट रिफ्रेश कर लें, ठीक है। अब ये डेटा आप देखो, उसने एक्सेल से आपको बना के यहाँ पे दे दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस, राइट। और साथ साथ देखो ये डैक्स भी बन गए हैं। तो हो सकता है इनमें एक आध डैक्स ऊपर नीचे हो, वो तो आप उसको यार पूछ सकते हो ना, राइट। बट एक बार देख लें, ये देखिए एवरेज का उसने टैक्स बनाया हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। एवरेज परसेंटेज ऊपर देखते देखते चलो, टाइम नहीं है अब इतना, ठीक है। देखो सारे के सारे उसने टैक्स भी बनाए हैं, आपने उसको स्पेसिफिकली टैक्स तो बोला नहीं था, हमने कहा था अपने हिसाब से बना, तो देखो डिवाइड भी बना दिया। मैं कहता हूँ ये नॉलेज पर्सपेक्टिव से वीडियो जो है आपका, ये क्यों नहीं अच्छा हो, बताओ। शेयर कीजिए इसको सभी के साथ, ठीक है। और अगर आपको कमेंट में फिर भी कुछ लगा कि कोई डाउट रह गया है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए मैं करता हूँ PBAX, ठीक है। मतलब आपने चीज़ें तो देख ली, बट उसको फंक्शन उसका यूज़ करने के लिए उसको PBAX में बनाना ज़रूरी होगा। सो वो आप फाइल जो है अपना सेव कर लीजिएगा। और 1 मिनट के लिए मैं उसको आपके सामने दोबारा यहाँ ओपन करता हूँ, विच इज़ तो ये देखिए ये सारे कार्ड्स वगैरह मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। और अब देखिए डैक्स वगैरह, उसका फाइल सेव कर लेना यहाँ से, और एक्सटेंशन चेंज कर देना ऑब्वियसली, बिकॉज वो PBI आ रहा है ना। सो ये आप इसमें ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस तरह से इस पर चलते हैं एक बार। तो भी रैंडमली मैं चेक कर रहा हूँ, क्लास एवरेज एक बार चेक कर लें। लो जी, क्लास एवरेज भी आ गई। उसके बाद पास परसेंटेज भी आप चेक कर लीजिए, लो पास परसेंटेज भी आ गया, ठीक है। तो फाइल बनाइए। अब इसमें आप मेरे को एक बताइए, इसमें मैं आपको किस चीज़ का लिंक दूंगा, बिकॉज ये तो सारा कुछ तो उसने ही किया, मैंने तो किया ही नहीं है। आप अपना डेटा कोई भी उठाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। रिमेंबर द स्टेप्स, राइट, किस तरह से BI हमारा PBIR और TMDL जो है हमारा, वो फॉर्मेट यूज़ करता है, और वो बैकग्राउंड में हमेशा ही करता है। तो उसी का फायदा उठाते हुए एक क्लाउड आता है और कहता है कि भाई ये तो पब्लिकली माइक्रोसॉफ्ट ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मतलब पता है सबको कैसे क्रिएट होता है, तो मैं इनको तो क्रिएट कर सकता हूँ। BI डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता, बाइनरी फॉर्मेट है, मैं नहीं क्रिएट कर सकता, उसका ब्लूप्रिंट अवेलेबल नहीं। तो इनको क्रिएट करके आप फिर थोड़ा सा अपने आप मेहनत कर लीजिए, इसको पावर BI में फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी रही बात विजुअल्स की, तो एज ऑन डेट विजुअल्स में ये दिक्कत है कि भाई उसके पीछे और भी बहुत सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं फाइल्स के, तो उसमें वो ट्राई करता है, बट फिर वो आपको बोल देगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बट जो टेक्स्ट फॉर्मेट्स हैं, जैसे डेटा डेटा टेक्स्ट ही होता है, और डैक्स वगैरह हो गया, ये सब वो बड़े आराम से आपको क्रिएट करके दे देता है। बाकी क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और हम फिर मिलते हैं आपके इस चैनल पर अगली बार एक और शानदार क्लाउड का वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।